प्रेज द लॉर्ड। फिर एक बार प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम आपका स्वागत करते हैं द स्कूल ऑफ मिनिस्ट्री में, सेवकाई की पाठशाला में हम आपका स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि ये सेवकाई जो है आपको ब्लेस कर रही है, आपको आशीषित कर रही है। अगर आप ब्लेस हैं, आप आशीषित हैं, तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने गवाहियों को हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़ सकते हैं और भी अच्छी और भली बातों को सीखने के लिए और करने के लिए। हालेलुया। सो आज हम देखेंगे जो प्रेरित हैं उनकी सेवकाई और उनकी जिम्मेदारी। जो प्रेरित हैं उनकी सेवकाई और उनकी जिम्मेदारी। मैं विश्वास करता हूं कि ये वीडियो भी आपके लिए आशीष का कारण रहेगा, क्योंकि हम परमेश्वर की बातों को सीख रहे हैं और प्रभु की सेवा की बातों को सीख रहे हैं। बाइबल कहता है इफिसों की किताब अध्याय 4 और वचन 11 से आगे, यहां पर लिखा गया है, और उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाले नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त कर दिया, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर ने ये 5 प्रकार की सेवकाई कलीसिया को दी, या मैं कह सकता हूं कि ये 5 प्रकार की सेवकाई ही कलीसिया थी। और इनमें से जो प्रथम सेवकाई दिया गया वो है प्रेरित। परमेश्वर ने प्रेरितों को नियुक्त किया, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रेरित वे लोग हैं जिन्होंने कलीसिया की शुरुआत की थी। और हम बाइबल में लगभग 4 प्रकार के प्रेरित को देखते हैं। सबसे पहला जो कैटेगरी है उसमें आते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि इब्रानियों की किताब अध्याय 3 वचन 1 में लिखा गया है कि वो हमारे महान प्रेरित हैं, जिसे इंग्लिश में चीफ एपोस्टल कहा जाता है, यानी प्रेरितों का सबसे मुख्य या मुख्य व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह, वो स्वयं प्रेरित है। हम दूसरे कैटेगरी में देखते हैं। अगर आप मत्ती की किताब अध्याय 10 और मरकुस की किताब अध्याय 6 पढ़ोगे, वहां पर लिखा गया है कि यीशु मसीह ने अपने 12 चेलों को बुलाया और उन्हें प्रेरित करके नियुक्त किया। फिर हम जब प्रेरितों के काम पढ़ते तो वहां पर हमें यह देखने मिलता है, परमेश्वर ने पौलुस को नियुक्त किया। परमेश्वर ने वहां पर पौलुस को दर्शन दिया और पौलुस से बातें की, और परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित कहलाया, या परमेश्वर ने पौलुस को प्रेरित ठहराया। ये तीसरे प्रकार के। और जो चौथे प्रकार के हैं, जो यीशु मसीह के चेले थे और जो पौलुस था, उन्होंने लोगों को नियुक्त किया। जब आप पढ़ोगे प्रेरितों के काम, आप बरनबास को देख पाओगे, आप तिमुथी को देख पाओगे, ये थे प्रेरित। और इन्होंने, यानी जो चेलों ने प्रेरित को ठहराया। ये चौथे प्रकार के प्रेरित आप देख सकते हो, ये चौथे प्रकार के लोग आप देख सकते हो। प्रेरित इसका मतलब है भेजे हुए। आइए एक खूबसूरत वचन को पढ़ते हैं। मरकुस की किताब इसका अध्याय 3 बहुत ही सुंदर तौर पर लिखा गया यहां पर, और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग ध्यानपूर्वक यहां पर सुने। बाइबल कहता है, फिर वह पहाड़ पर चढ़ गया और जिन्हें वह चाहता था उन्हें अपने पास बुलाया और वो उसके पास चले आए। वचन 14, तब उसने 12 को नियुक्त किया कि वे उसके साथ साथ रहे और वो उन्हें भेजे कि प्रचार करे और दुष्टात्मा को निकालने का अधिकार रखे। बाइबल कहता है यहां पर, जब आप उसके आगे पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने 12 चेलों को नाम लेकर बुलाया और परमेश्वर चाहते थे कि वो उनके साथ साथ रहे, और बाइबल कहता है कि यीशु ने उन्हें भेजा कि वो प्रचार करे। जब यीशु ने उन्हें भेजा तो वो जो चिन्ह है, भेजा हुआ जो चिन्ह है, या प्रेरित मतलब जो भेजे हुए जो लोग हैं, उन्हें प्रेरित कहा जाता है। द सेंट वन, भेजे हुए।
उन्हें प्रेरित कहा जाता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना कि यह जो प्रेरित थे, ये बहुत ही अद्भुत थे, क्योंकि इन्होंने परमेश्वर के कलीसिया की नींव को डाली, यानी परमेश्वर ने इनका इस्तेमाल किया कलीसिया को शुरुआत करने के लिए। आज इन दिनों में हम बहुत कम प्रेरितों को देखते हैं, बहुत कम लोगों को देखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर वापस एक बार इन सारे कलीसिया के बुनियाद को वो वापस उभार रहे हैं। परमेश्वर इन दिनों में प्रेरितों को उभार रहे हैं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं ना प्रियो, कि बहुत सारे लोग अपने नाम के आगे प्रेरित डाल लेते हैं। इसके बारे में हम आपको जरूर सिखाने पर है, इसके बारे में हम आपको जरूर बताने पर है कुछ मिनटों के बाद। लेकिन इस समय हम आपको बताना चाहते हैं कि जो प्रेरित होते हैं उनकी सेवकाई किस प्रकार की थी। मरकुस की किताब अध्याय 6 और वचन 7 में ऐसे लिखा गया है, और वो 12 को अपने पास बुलाकर उन्हें 2-2 करके भेजने लगा और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया। यहां पर लिखा गया कि यीशु ने क्या किया, जो 12 प्रेरित थे उनको 6 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया, या 6 ग्रुप में डिवाइड कर दिया, 2-2 कर और उनको भेजा उन्होंने, ताकि वो जाए, उन्होंने वो प्रचार करे और जो दुष्टात्मा से ग्रसित लोग हैं उनको वो निकाले। ज्यादातर समय जो है इन लोगों ने यीशु के साथ बिताया, ज्यादातर समय। और जब हम बात करते हैं मत्ती की किताब अध्याय 28 की और वचन 18 से आगे, यीशु वहां पर खास करके इन लोगों से अपेक्षा करता है और इन लोगों को कहता है। वहां पर बहुत सारे लोग थे, लेकिन ये जो फाउंडेशन वाले लोग थे, यीशु के साथ जो रहने वाले लोग थे, उनसे यीशु बात करता है। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाकर सब जाति के लोगों को चेले बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और उन सब बातों को जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो जगत के अंत तक मैं सर्वदा तुम्हारे संग हूं। अब बाइबल यहां पर महान आज्ञा, मुख्य उद्देश्य या महान उद्देश्य जो है ये इंपार्ट करते हैं इन लोगों में। और आपको मालूम है ये जो लोग हैं, इन्होंने परमेश्वर के जो उद्देश्य को अपने हृदय में ऐसे भर लिया कि वे लोग मसीहा के प्रकाशन से भरकर मसीहा का वे प्रचार करने लगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, वे मसीहा का प्रचार करने लगे। वे ये नहीं बता रहे थे कि देखो मैं कितना बुद्धिमान हूं, ये वो नहीं बता रहे थे कि देखो मैं कितना लिख सकता हूं, मैं कितना पढ़ सकता हूं, लेकिन ये जाकर मसीह की शिक्षा को दे रहे थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने बपतिस्मा दिया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने कलीसिया की स्थापना की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने भविष्यवाणी की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आत्माओं को जीता। प्रेरित भविष्यवाणी भी कर सकता है, प्रेरित कलीसिया रोपण करता है, प्रेरित कलीसिया को उभारता है, प्रेरित कलीसिया को मजबूत करता है, प्रेरित बहुत सारी बातों करता है, क्योंकि यीशु स्वयं प्रेरित है। आजकल के जो प्रेरित है वो अपने घर पर बैठे हुए हैं, और जो कलीसिया स्थापित है वो कलीसियाओं को तोड़कर अपनी कलीसिया बढ़ाना चाह रहे हैं। ये ना ही तो शिक्षक है, ये ना ही तो प्रेरित है, लेकिन ये अलग, इनका मैं नाम दे सकता हूं लेकिन मुझे देना नहीं है। आप आगे समझदार हो, आप जानते हो कि आज क्या चल रहा है। इसलिए जब आप प्रेरितों के बारे में पढ़ते हैं, या जब आप अपने नाम के आगे प्रेरित जोड़ते हैं, तो प्लीज मैं आपके सामने हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं, पहले आपको पढ़ाई करना है कि प्रेरित होते कैसे थे। आपको मालूम है प्रेरितों की जिम्मेदारी क्या थी? खास करके जिन जिन लोगों को यीशु ने बुलाया था, आप उनके बारे में पढ़कर देखें। आप उनके बारे में पढ़कर देखें। जब उन्होंने जिम्मेदारी लिया परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के लिए, उनका जो दृष्टिकोण था चेंज हो गया। पतरस पहले वो अपने व्यवसाय के ऊपर ज्यादा फोकस करता था, लेकिन जब आप सेवकाई में आने के बाद जब उनका पैशन, उनका दर्शन देखोगे, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, वो सब चीज भूल चुका था। वो केवल फोकस कर रहा था परमेश्वर के राज्य को आगे बढ़ाने के बारे में।
जब आप पौल के जीवन शैली के बारे में देखोगे, वो व्यक्ति अच्छे तौर पर समय बिता रहा था, घोड़े पर ट्रैवल करता था, जो चाहे वो ऐशो आराम से रहता था। लेकिन जब उन्होंने सुसमाचार सुनाने के लिए ठान लिया, उसने कितनी सारी तकलीफें उठाई, उसने कितने सारे जोखिम उठाए, उसने कितने सारे प्रॉब्लम्स सहे, दुख सहा, मार सहा, कोड़े सहे, पथराव किया गया, बहुत सारी समस्या को उसने सहन किया। और आपको मालूम है, जब आप इन प्रेरितों के बारे में पढ़ते हो, वे बहुत ही दर्दनाक सजा उनको मिली, मौत उनको मिला। किसी भी सेवक के बारे में पढ़ाई करो, खास करके इन प्रेरितों के बारे में पढ़ाई करो। जब आप अपने नाम के आगे अपोस्टल लगाते हो, तो क्या आप इन चीजों का आप सामना कर सकते हैं? और एक वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। आप देखें कि देखो प्रेरित किस प्रकार चीजों से गुजरते थे, किस प्रकार बातों से गुजरते थे। आज हम क्या कहते हैं ना, अच्छे अच्छे पोजीशन पर बैठने के लिए हम तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन सारे चीजों से गुजरने के लिए हम तैयार नहीं होते। तो प्रेरित कौन थे? हम पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों अध्याय 4 और वचन 8 से आगे। तुम तो तृप्त हो चुके हो, तुम धनी हो चुके हो, तुमने हमारे बिना राज्य किया, परंतु भला होता कि तुम राज्य करते, कि हम भी तुम्हारे साथ राज्य करते। मेरी समझ में परमेश्वर ने हमें प्रेरितों को सबके बाद उन लोगों के समान ठहराया जिनकी मृत्यु की आज्ञा हो चुकी है। वो अपनी मृत्यु को देख रहे थे, या उनको पता था कि वो कैसे मरने पर है। क्योंकि हम जगत और स्वर्गदूत और मनुष्य के लिए एक तमाशा ठहरे हैं। हम मसीह के लिए मूर्ख हैं, परंतु तुम मसीह में बुद्धिमान हो। हम निर्बल हैं, परंतु तुम बलवान हो। तुम आदर पाते हो, परंतु हम निरादर होते हैं। हम इस घड़ी तक भूखे प्यासे और नंगे हैं, और घूसा खाते हैं, और मारे मारे फिरते हैं, और अपने ही हाथ के काम करके परिश्रम करते हैं। लोग बुरा कहते हैं, हम आशीष देते हैं। वो सताते हैं, हम सहते हैं। वे बदनाम करते हैं, हम विनती करते हैं। हम आज तक जगत के कूड़े और सब वस्तुओं की खर्चन के समान ठहरे हैं। मैं तुम्हें लज्जा करने के लिए यह बातें नहीं लिखता, परंतु अपने प्रिय बालक जानकर तुम्हें चिताता हूं। प्रियो, सोच कर देखिए, आज अगर 5, 10, 20, 50, 100 लोग हमारे बारे में अगर गलत बातें कहते हैं, तो हम क्या करते मालूम है? हम अपने सभी लोगों को कहते हैं, एक काम करो, आप वीडियो बनाओ, एक काम करो, आप फोन करो, एक काम करो, आप ऐसे करो, एक काम करो, आप वैसे करो। मेरे जब ऑनलाइन सेशन रहेगा, आप बताओ कि देखो ये वीडियो कितना वायरल हो रहा है, ये कितना गलत है, हम जिसको फॉलो कर रहे हैं वो सही है, हमारा ग्रुप सही है, बाकी सब लोग दुष्टात्मा ग्रसित है, देखो उसने वैसे किया, इसने ऐसे किया। आज कोई व्यक्ति अगर हमारी बदनामी कहता तो हम सहन भी नहीं कर पाते, और हम अपने आप को इनके कैटेगरी में लेकर जाते हैं। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं ना, पौलुस किसके सामने ये सारी बातें कहे, लेकिन वो बताता है कि वो कौन से चीजों से गुजर रहे हैं, वो कौन सी स्थिति से गुजरते हैं, वो कौन सी परिस्थिति से गुजरते हैं। प्रियो, आज समय ऐसा है कि हमें जानना जरूरी है कि परमेश्वर क्या चाहते हैं। आज ये समय ऐसा है कि जानना जरूरी है कि उन दिनों में सेवा कैसे थी। और मैं आपको बताना चाहता हूं ना, ये असल में सेवा है। आप थियरी मैसेज सुनकर, किसी के लाइव संदेश सुनकर आप आग बंद कर किसी को फॉलो नहीं करना। क्यों मालूम है? क्योंकि लोग बिना अनुभविक तौर पर सेवा कर रहे हैं। अगर कोई एक व्यक्ति उन्हें मारने आ जाए, तो वो सेवक 4 लोग को लेकर जाकर उन्हें मारता है। आपको नहीं मालूम है ये सारी बातें, और हम कहते हैं कि हम सेवा कर रहे हैं। हम किसी के आलोचना को सहन नहीं कर पाते, हमें गुस्सा आ जाता है, और हमसे जो बनता है हम लीगल नोटिस भेजते हैं। हम उस व्यक्ति को क्या कहते हैं ना, जेल खाने में डालने के लिए तैयार हो जाते हैं, और हम फिर कहते हैं कि हम सेवक हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, इन चीज़ों को आपको जानना है कि परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। और ये लोगों ने जब यीशु को जाना, प्रियो, ये लोग मर मिटने के लिए तैयार हो गए। पतरस ने कहा कि अगर आप मुझे क्रूस पर चढ़ाना ही चाहते हो, तो आप मुझे सीधे क्रूस पर मत चढ़ाए, क्योंकि मैं उस योग्य नहीं हूं। पतरस उस योग्य नहीं था। आपको लगता है उसने कितने अद्भुत काम किए हैं, कितने अद्भुत काम किए हैं।
लेकिन पतरस को मालूम है कि वो उस योग्य नहीं है, और वो कहता है मुझे उल्टा टंगा, और उसे क्रूस पर उल्टा टंगा कर मार दिया गया। क्रूस उल्टा टंगा कर मार दिया गया। प्रियो, आज ये बातें सोचने वाली बातें हैं। ये लोग प्रेरित थे। प्रेरित इसका मतलब ये नहीं कि ये पूरे सामर्थ्य के साथ 24 घंटा भर रहते हैं। हाँ, इनके पास अधिकार था बहुत सारी चीज़ों करने का, लेकिन इन्होंने चुनाव किया मसीह के कदमों पर चलने के लिए, मसीह के कदमों पर चलने के लिए। आज जिन सेवा को आप देख रहे हो, जिन बातों को आप देख रहे हो, मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, वो बातें केवल लुभाने वाली, या वो बातें केवल जो है ना घमंड वाली, वो बातें केवल इंसान के बुद्धि वाली बातें हैं, लेकिन परमेश्वर का राज्य जो है पवित्र आत्मा में है। आप इन चीज़ों को समझने का प्रयास करें, इन चीज़ों को जानने का प्रयास करें कि ये प्रेरित जो थे ये बहुत अद्भुत है, और आज ऐसे प्रेरित हमें देखने नहीं मिल रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे इस जनरेशन में वापस इस सेवकाई को उभार रहा है। हाँ प्रियो, आप अगर प्रेरित हैं, आप बहुत सारे सताव से जाओगे। आपके ऊपर सताव हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्रभु ने आपको सेवा के लिए नहीं बुलाया। नहीं, प्रभु ने आपको सेवा के लिए बुलाया है, और आप इनके जीवन में देख सकते हैं बहुत सारे सताव से गुजरे हैं, ये बहुत सारे दिक्कती से गुजरे हैं। जब आप सताव से गुजरते हो तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ना, जो व्यक्ति आप पर सताव लेकर आ रहा है, आप उसकी आलोचना मत करो, उसके लिए प्रार्थना करो। इन्होंने क्या किया, जब इन पर सताव आया, इन्होंने आलोचना नहीं की, इन्होंने प्रार्थना करना चालू किया, और परमेश्वर ने सारे चीज़ों को अपने कंट्रोल में कर लिया। और प्रभु आपके जीवन में भी ऐसे करेंगे। प्रेरित इसका मतलब है कि ये सारे वरदान में काम कर सकते थे। प्रेरित इसका मतलब है इनके द्वारा बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार हुए। प्रेरित इसका मतलब है इनके द्वारा अद्भुत तौर पर आत्मा जीते गए। प्रेरित इसका मतलब है इन्होंने जो भविष्यवाणी की ये सत्य ठहरी। प्रेरित इसका मतलब है कि ये स्वयं जाकर कलीसिया को रोपण करते थे, कलीसिया को तैयार करते थे। जहां पर सुसमाचार नहीं पहुंचा है वहां पर ये सुसमाचार लेकर जाते थे। केवल ये बोलते नहीं थे, लेकिन प्रैक्टिकल करते थे। आज आपको यही चीज़ करना। अगर आप सेवक हैं, अपने दर्शन को बदलिए प्रियो, क्योंकि परमेश्वर इन दिनों में रेस्टोरेशन ला रहा है कलीसियाओं में। परमेश्वर अद्भुत बातें करना चाह रहा है। अगर आप सेवक है, आपकी कलीसिया है, प्रार्थना करें कि आपकी कलीसिया में ये 5-fold मिनिस्ट्री वापस रेज हो, क्योंकि जब ये 5-fold मिनिस्ट्री रेज होगी, आपकी कलीसिया राष्ट्र को आशीष देने वाली कलीसिया बनेगी। सो तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, और प्रभु आपको आशीष करे। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप के माध्यम से। गॉड ब्लेस यू।